हेलो गाइस, कैसे आप सभी। मैं धर्मेंद्र साहू स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो लेक्चर्स में। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करना शुरू किया था कि इसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को, और इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को हमने डिस्कस किया था। और हम देख रहे थे कि किस तरह से इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में भी फर्स्ट इफेक्ट जो है वो कौन सा था हमारे पास में। फर्स्ट जो था वो कौन सा कंसिडर करके चल रहे थे हम, इंडक्टिव इफेक्ट। और हमने डिटेल में पढ़ा था किसके बारे में बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हमने क्या करा था, डिटेल में स्टडी की थी। ठीक है, आइए तो लास्ट क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और इसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं किसके बारे में, रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, चलिए तो अगर आपने इंडक्टिव इफेक्ट कर चुके हैं तो आप इन क्वेश्चंस का आसानी से क्या दे सकते हैं बेटा, आंसर। चलिए बताइए क्या करना है आपको, इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता करना है। ठीक है, क्या करना है भाई, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता करना है। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो किससे जुड़ा है, प्लस वाले से। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ से भी, सभी जगह से तीन डायरेक्शन से क्या है, इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। और हमने देखा था कि अगर कार्बोकेटाइन के पास अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करेंगे भाई, वो बढ़ा देंगे। कार्बोकेटाइन के पास अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर तीन डायरेक्शन से क्या आ रहे हैं आपके पास में, इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर ये जो कार्बोकेटाइन है ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से आ रहे हैं, मतलब दो डायरेक्शन से आ रहे हैं, और इसमें एक ही डायरेक्शन से आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो है वो किसकी हो जाएगी, ए की। फिर होगा कौन, बी, और फिर लास्ट में कौन आएगा भाई, सी आ जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में कौन आ जाएगा, तो सी आ जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए, अब हमने क्या करा, कार्बोकेटाइन तो सेम ले लिया, जुड़ा हुआ ग्रुप जो है वो कौन है, NO2 है। ठीक है, जुड़ा हुआ जो ग्रुप है वो कौन सा है बेटा, NO2 ग्रुप है। और कल हमने देखा था NO2 का इफेक्ट जो है वो कौन सा लगता है, माइनस आई इफेक्ट लगता है ना। NO2 का इफेक्ट जो लगेगा वो कौन सा लगाएगा, ये माइनस आई। मतलब यहाँ पे केटाइन से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग खींचने वाला ग्रुप जुड़ा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन कोई खींचने वाला है, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो जुड़े हुए हैं। तो हमने बोला था कि अब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले जुड़े हैं माइनस आई वाले, तो अब आप ये चेक कीजिए कि किसमें माइनस आई कम लग रहा है। ठीक है, किसमें क्या हो रहा है, माइनस आई कम लग रहा है। तो इस केटायन से जो कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसी के कारण स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। तो हमने बोला था स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, DNP, डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। तो सबसे ज्यादा ये पास में, यानी कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा लग रहा होगा, और इसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम लग रहा होगा, मिनिमम। सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका लग गया, फर्स्ट वाले का। सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है किसका, थर्ड वाले का। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा भाई, प्लस को क्या पसंद है, प्लस। अगर प्लस इफेक्ट ज्यादा तो स्टेबिलिटी बढ़ा देते, अगर माइनस इफेक्ट कम तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर माइनस इफेक्ट है तो माइनस इफेक्ट में क्या देखिए आप बेटा, कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इस कार्बोकेटाइन से अब की बार कौन जुड़ा है, CH3 जुड़ा है। तो यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और CH3 का इफेक्ट जो है वो कौन सा था, प्लस आई इफेक्ट। यहाँ भी कौन सा इफेक्ट लगेगा, ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, CH3 से जुड़ा है। अब CH3 सिर्फ ग्रुप सेम हो गए लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है, ग्रुप तो सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग है, तो इसका इफेक्ट ज्यादा लगेगा और इसका इफेक्ट जो है वो कम लगेगा, है ना। यानी कि ये लेस या मिनिमम बोल सकते हैं हम इसमें, और मैक्सिमम जो है वो इसमें आ जाएगा। तो जिसमें ज्यादा इफेक्ट लग रहा है वो देखें। दूसरी चीज, और माइनस वाले प्लस वाले को क्या पसंद है, प्लस ही, तो इफेक्ट भी प्लस लग रहा है। तो अगर प्लस लग रहा है तो फिर मैं क्या चेक करूंगा, ज्यादा प्लस कहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे इस केटायन के पास में तो ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ज्यादा केटायन अगर आएंगे तो स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे बेटा, बढ़ा देंगे। मतलब ए की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी किससे, बी से। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट कोशिश कीजिए। अब क्या हो गया, यहाँ पे CH3 है, CD3 है और CT3 है। CH3 है, CD3 है, और क्या आ गया बेटा, CT3। आइसोटोपिक इफेक्ट, मतलब ये भी प्लस आई लगाएगा, ये वाला जो लगेगा इसका भी प्लस आई इफेक्ट लगेगा, और इसका भी क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा। ठीक है, तो आइसोटोपिक अगर है तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। अब प्लस आई इफेक्ट में भी मैं क्या देखूं, सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका लग रहा है, सबसे ज्यादा किसका प्लस आई इफेक्ट लगता है आइसोटोप में। तो हमने बोला था ट्रीटियम वाले के केस में आइसोटोपिक इफेक्ट ज्यादा लगेगा और हाइड्रोजन के केस में कम लगेगा।
मतलब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट जो है वो क्या होगा भाई, मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट जो है वो क्या आ गया भाई, मिनिमम आ गया। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट जो है वो क्या आ गया बेटा, मिनिमम आ गया। लेकिन प्लस को तो प्लस सही है, जितना ज्यादा प्लस होगा उतना ही ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा प्लस होगा उतना ही ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया आपका, सी वाला हो गया। सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो कौन सा हो गया बेटा, सी। तो सी सबसे ज्यादा चलो सिक्वेंसली है तो यहीं पे लिख देते हैं अपन इस डायरेक्शन, ठीक है। चलिए अब केटायन है, केटायन से जुड़ा हुआ एफ है और एक कौन है, NO2। तो कल भी हमने देखा था एफ और NO2 का दोनों का इफेक्ट जो है वो कौन सा लगता है, माइनस आई लगता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नाइट्रोजन की है कार्बन के कंपैरिजन में, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो दोनों का इफेक्ट जो है वो कौन सा लग रहा है, माइनस लग रहा है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, माइनस में भी हमने एक रूल पढ़ा था, कौन सा बेटा, DNP रूल। माइनस में भी एक हमने कौन सा पढ़ा था, DNP रूल। चलिए तो अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आ रही है, यहाँ पर एक तो आ रहा है आपका डिस्टेंस, है ना। ये अगर कार्बोकेटाइन से जुड़ा हो तो 1 2 3 4 से जुड़ा है NO2, और यहाँ पे देखें तो 1 2 से जुड़ा है कौन, NO2, ठीक है। तो डिस्टेंस और नंबर में से कौन जीतता है, डिस्टेंस और नंबर में से कौन जीतता है बेटा, डिस्टेंस ज्यादा जीतती है। और यहाँ नंबर नहीं, यहाँ पे कौन है, पावर है। तो डिस्टेंस और पावर में से हम क्या बोलेंगे, ज्यादा जो है वो कौन इफेक्टिव होगा, डिस्टेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। चलिए डिस्टेंस ज्यादा इफेक्टिव हो गया, मतलब ये वाला ज्यादा इफेक्ट लगा रहा होगा। यहाँ पर इफेक्ट जो है वो क्या लग रहा है बेटा, मैक्सिमम, और यहाँ पर इफेक्ट जो है वो क्या लग रहा है, तो मिनिमम लग रहा है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड हुआ। तो पावर से ज्यादा कौन है, डिस्टेंस, हालांकि पावर ज्यादा किसकी है, NO2 की। फ्लोरीन के कंपैरिजन में माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखा था हमने, NO2 की पावर माइनस वाली ज्यादा है किससे, फ्लोरीन से। अब हमें किसमें देखना है स्टेबिलिटी, केटायन में। तो केटायन में केस में क्या होगा, केटायन के केस में क्या होगा कि प्लस वाले को क्या चाहिए, प्लस। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो खींचने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम वाला। यानी कि इस केस में बी की स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी किससे, ए से, बी जीत जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखें डिस्टेंस सेम ले ली हमने, है ना। कार्बोकेटाइन में यहाँ पे हमने क्या ले लिया बेटा, डिस्टेंस तो सेम है। अब डिस्टेंस सेम है और एक ही आपके पास में NO2, मतलब पावर की बात कर सकते हो और नंबर की बात कर सकते हो। किसकी बात कर सकते हो आप, पावर की बात कर सकते हो और नंबर। तो DNP, तो N आया और फिर कौन आया, P। तो नंबर और पावर में जीतेगा कौन, नंबर जीतेगा। नंबर और पावर में कौन जीतता है बेटा, नंबर जीतेगा। तो अब अगर हम देखें नंबर जीत रहा है तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है और दोनों क्लोरीन से कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस। और यहाँ पर 1 से माइनस लग रहा है, यानी कि ज्यादा माइनस कौन लगाएगा, ज्यादा माइनस कौन लगा देगा बेटा, ज्यादा माइनस जिनकी संख्या ज्यादा है। पावर से ज्यादा पावरफुल चीजें कौन सी हो गई, नंबर, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। सॉरी सॉरी उल्टा होगा, माइनस वाला इफेक्ट जो है वो यहाँ पे ज्यादा लग रहा है और यहाँ पे माइनस वाला इफेक्ट जो है वो क्या लग रहा है, कम। लेकिन जुड़ना हमें देखना स्टेबिलिटी किसकी है, केटायन की ना। एनायन की होती तो ये बोल देता, केटायन है तो बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तो डिस्टेंस भी आ रहा है और एक क्या है आपके पास में, नंबर भी। अब हम कंपेयर करेंगे किसमें, तो डिस्टेंस भी, तो इसकी डिस्टेंस भी ज्यादा है, इसकी डिस्टेंस जो है वो क्या है, कम है। लेकिन यहाँ पे कौन है, अब नंबर भी तो आ रहा है। तो आपको दो में कंपेयर करना है, एक जो है वो क्या फॉलो हो रहा है, डिस्टेंस, और एक जो है वो क्या हो रहा है, नंबर। तो डिस्टेंस और नंबर के अनुसार, डिस्टेंस और नंबर के अनुसार अगर आप DNP रूल में देखिए तो डिस्टेंस जीतेगा किससे, नंबर से। डिस्टेंस ज्यादा जीत गया, यानी कि इफेक्ट कौन सा मेजर करेगा आपका, डिस्टेंस वाला, ठीक है। तो डिस्टेंस वाला तो पास में ये है, यानी कि इसका माइनस का इफेक्ट जो है वो मैक्सिमम होगा, ज्यादा लगेगा। किसके कंपैरिजन में, इनके कंपैरिजन में। ये भी सब क्या लगाएंगे, माइनस आई ही लगाएंगे, ठीक है। तो जिसका माइनस आई इफेक्ट कम, उसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा। ये यहाँ भी किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपकी बी की ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे हैं, मतलब लगभग आपका इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बाद में कि और कौन सा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो एक हमने बोला था मेसोमेरिक इफेक्ट, या फिर मेसोमेरिक को पढ़ने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, रेजोनेंस की, है ना। किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, रेजोनेंस की। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है आपके लिए,
रेजोनेंस से। किस तरह से रेजोनेंस अनुनाद होता है, किसकी बात करना चाह रहे हैं हम, तो रेजोनेंस की बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, देखें रेजोनेंस में क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो क्या है बेटा, रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्या कारण है कि हमें रेजोनेंस को पढ़ना पड़ता है। तो रेजोनेंस को मेन जो पढ़ने का कारण है वो ये होता है कि हमें तो क्या करना है, किसी न किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है। हमें तो किसी न किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो है उसको क्या करना है बेटा, एक्सप्लेन करना है। अगर हमें उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर जाए तो हमारा काम हो गया। तो रेजोनेंस आपका क्या करेगा, इसमें हेल्प करेगा। रेजोनेंस जो है वो क्या करेगा, आपका स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने में क्या करेगा, तो हेल्प करेगा। ठीक है, कोशिश करेंगे आज लगभग हो जाए, नहीं भी हुआ तो फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल के साथ और बचे हुए पार्ट के साथ आएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं किसकी, रेजोनेंस की, कि क्यों आवश्यकता पड़ी मुझे इस रेजोनेंस की, क्यों आवश्यकता पड़ी हमें किसकी, रेजोनेंस की। तो हो क्या रहा था, कुछ प्रॉपर्टीज जो है, क्या बोल रहा हूं मैं, कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो किसी एक स्ट्रक्चर से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, किसी एक स्ट्रक्चर से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो उसके कारण फिर जरूरत पड़ी हमें। देखें तो अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं, रेजोनेंस, किसमें रेजोनेंस देखना चाह रहे हैं हम, रेजोनेंस इन अ बेंजीन। तो अगर आप रेजोनेंस इन अ बेंजीन देखें तो बेंजीन के प्राइमरी पहले कितने स्ट्रक्चर गिवन थे, दो। तो एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से गिवन था, इसका ये वाला स्ट्रक्चर, ये भी एक बेंजीन है, ये भी क्या है, एक बेंजीन है। लेकिन बेंजीन में क्या होते हैं, पाई। तो ये हमने बोला यहाँ पे पाई है, ये पाई है और ये भी पाई। दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह से आ गया, ये पाई है, ये पाई है और ये भी पाई है। तो आप अगर आप देखें तो है तो दोनों ही क्या है, बेंजीन। किसने दिए थे ये दोनों, दोनों स्ट्रक्चर दिए थे किसने, केकुलेज ने, है ना। तो इनको आप क्या बोल सकते हैं, केकुले स्ट्रक्चर। किसने गिवन थे, तो केकुलेस। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, केकुले स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या हुआ, बेंजीन के लिए, तो अगर हम देखें बेंजीन में यहाँ पे तो पहले डबल है, फिर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी कि बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट है डबल और सिंगल वाले। ठीक है, अगर अल्टरनेट डबल और सिंगल वाले बॉन्ड है, अल्टरनेट डबल और सिंगल वाले बॉन्ड है, तो हम बोलते हैं कि बॉन्ड लेंथ, क्या बोलते हैं बेटा हम, बॉन्ड लेंथ। तो सिंगल वाले बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और डबल में कम होगी। सिंगल वाली बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा, डबल वाली बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। मतलब यहाँ पे दो तरह की बॉन्ड लेंथ आना चाहिए, एक डबल वाली और एक सिंगल, मतलब एक लार्ज वैल्यू होना चाहिए और एक कम वैल्यू जो है वो होना चाहिए। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, केकुले स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों जो है वो क्या है, केकुले स्ट्रक्चर है। बाद में एक और साइंटिस्ट आए थे, कौन, डेवार, और उन्होंने भी क्या दिए थे, स्ट्रक्चर। देखे तो डेवार वाले भी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उनने भी ऐसे ही बनाए। उन्होंने क्या करा, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे 3 बन रहे हैं लेकिन कुछ अलग अलग तरह से, इस तरह से एक बनाया उन्होंने। दूसरा जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका कुछ इस तरह दिख रहा है, यानी कि यहां पर आ गया और ये दोनों जो है वो पाई। तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे आपने क्या बना दिया, दोनों कार्बन कार्बन के बीच में। तो ये जो 3 स्ट्रक्चर हैं ये किसने दिए थे बेटा, ये तीनों स्ट्रक्चर दिए थे किसने, डेवार ने। तो इनको हम क्या बोलते हैं, डेवार स्ट्रक्चर बोलते हैं। किसके स्ट्रक्चर हैं ये, बेंजीन के स्ट्रक्चर हैं। तो हम शुरू कर रहे थे क्या, कि बेंजीन की कुछ प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना हो, जैसे मुझे बॉन्ड लेंथ ही एक्सप्लेन करना हो। तो अगर आप इन पांचों स्ट्रक्चर में देखें तो पांचों स्ट्रक्चर से तो ये तो समझ में आ रहा है, पांचों स्ट्रक्चर से क्या समझ में आ रहा है हमें, ये तो समझ में आ रहा है कि एक पाई बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन के बीच में और एक बार सिंगल बॉन्ड बन रहा है। मतलब बॉन्ड लेंथ दो तरह की होना चाहिए। बॉन्ड लेंथ कितने तरह की होना चाहिए बेटा, दो तरह की होना चाहिए, सिंगल और डबल। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ जो है, कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो ना तो सिंगल आती है और ना ही डबल आती है, इंटरमीडिएट होती है दोनों का। अब ये क्या मतलब हुआ, इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट है इसका मतलब ये है कि ना तो इसमें सिंगल बॉन्डेड है प्योरली और ना ही डबल बॉन्डेड है। ना तो इसमें क्या है बेटा, सिंगल बॉन्डेड है और ना ही क्या है, डबल बॉन्डेड है। मतलब
हम इन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाए किसकी प्रॉपर्टीज का, तो हम क्या करते हैं इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। तो ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है, किस किसने बनाई है, केकुले और डेवार्ड ने। तो रेजोनेंस मतलब होता क्या है, अगर हम किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, किसी मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी एक स्ट्रक्चर की हेल्प से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो हम नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं। और वो जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं उससे क्यों बना रहे हैं हम, ताकि उससे उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या हो सके, एक्सप्लेन हो सके। उसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या हो सके बेटा, एक्सप्लेन हो सके। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे केकुले ने क्या बनाया, पहले आप देखो तो यहाँ पे ये वाले पे क्या आ रहे हैं, डबल बॉन्ड आ रहे हैं। फिर आप देखो यहाँ सिंगल आ गया, मतलब डबल बॉन्ड ने अपनी लोकेशन जो है वो क्या कर दी है, चेंज कर दी। डबल बॉन्ड ने अपनी लोकेशन जो है वो क्या कर दी है, चेंज कर दी। तो फिर साइंटिस्टों ने क्या बोला कि ये जो बेंजीन के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एक से अधिक तरह के आप क्या बना रहे हो, उसमें स्ट्रक्चर बना रहे हो। और जब आप एक से अधिक तरह के स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उसमें क्या बन रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं हम। क्या बोल रहे हैं हम, ये जो एक से अधिक डिफरेंट स्ट्रक्चर है इनको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इनके बीच में क्या लगाया जाता है, आपका एरो, टू हुक एरो। ठीक है, इनके बीच में क्या है, टू हुक एरो है। तो कुछ प्रॉपर्टी ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहे होंगे, कुछ ये, कुछ ये, कुछ ये, और कुल मिला के लगभग प्रॉपर्टीज जो है वो हम क्या कर सकते हैं, तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाए कोई इन सारी प्रॉपर्टीज को, बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए। तो ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या नाम देते हैं बेटा, इन्हीं स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि एक से अधिक प्रॉपर्टी को आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो। ठीक है, या उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को आप एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आपने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बनाना शुरू किए। ठीक है, क्या करा आपने, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बनाना शुरू किए। तो इसी को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं, कैनोनिकल, या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पर क्या हुआ, इनके बेसिस पर अब इन सब के मिक्स्ड करके हम क्या बना देते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वो कुछ इस तरह से बनाया उन्होंने कि बेंजीन जो है उसमें हमें ये दिख रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर कार्बन पर प्रेजेंट नहीं है। वो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, घूम रहे हैं। वो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं, एग्जैक्टली एक लोकेशन पर प्रेजेंट नहीं है। तो हमने क्या करा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को आपने घुमा दिया इसमें। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रिंग में क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और इन सभी रेजोनेटिंग का मिक्सचर एक बना देते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग, जिनको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जो क्या होता है, जिसमें लगभग प्रॉपर्टीज जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो आप, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, लगभग जो प्रॉपर्टीज है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो हमने बोला है रेजोनेंस की डेफिनेशन, एक से अधिक कंपाउंड को प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपसे एक से अधिक तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, जो एक से अधिक स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल फॉर्म। और यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंबाइनली हम क्या बना देते हैं, एक स्ट्रक्चर कि हाँ इस तरह से इसकी सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो सकती है, और उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, और रेजोनेटिंग हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। और ये वाली जो चीजें होती है ये वास्तव में चीजें होती है, मतलब ये कौन सी इमेज है या कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ये रियल स्ट्रक्चर है ना, वास्तव में ये स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। ये वाली जितनी भी आपने बनाई है, यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनाई है, ये कौन सी है, ये इमेजनरी है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, बस हम उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए बना रहे हम इसको। तो ये वाले जितने भी स्ट्रक्चर है ये कैसे होते हैं बेटा, ये होते हैं आपके हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो ये इमेजनरी है, एक्चुअल में ऐसे बनते नहीं होंगे क्योंकि हाइपोथेटिकल बना रहे हम। ठीक है, तो रेजोनेंस किस तरह का कंसेप्ट हुआ, हाइपोथेटिकल या रियल कंसेप्ट, हाइपोथेटिकल हुआ। रेजोनेंस जो है वो किस तरह का कंसेप्ट हो गया, क्योंकि आप इन्हीं स्ट्रक्चर को तो स्टडी कर रहे हो और इन्हीं स्ट्रक्चर को बना रहे हो, मतलब रेजोनेंस जो है वो कैसा फिनोमिना हो गया, तो हाइपोथेटिकल फिनोमिना है।
ठीक है। फिर हमने क्या बोला, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में डबल हेड, टू हेड एरो आपको क्या करना है, प्लेस करना है। डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में, बिटवीन क्या करते हैं हम, तो टू हुक एरो जो है वो क्या करते हैं हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये सम होता है, फॉर्म होता है, सम होता है किसका, सारे रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर का सम होता है। ठीक है। तो हम कितने स्ट्रक्चर बनाए तो किस पे डिपेंड करेगा, आपका कितने स्ट्रक्चर बनाए तो ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा आपकी कितनी तरह से प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। तो हम तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्या बन सकते हैं, कुछ कंडीशन रहेगी, क्या बोल रहा हूं मैं, बन सकते हैं, कुछ कंडीशन रहेगी। तो अगर आप नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बनाए तो ये हो सकता है एक कंपाउंड के कम स्ट्रक्चर बन रहे हो, एक कंपाउंड के ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहे हो रेजोनेटिंग। तो अगर ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहे इसका मतलब क्या है, ठीक है, अगर ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है फिर तो अगर हम बोले मोर रेजोनेंस, सबसे ज्यादा जो है वो क्या हो रहा हो, रेजोनेंस हो रहा हो, तो अगर मोर रेजोनेंस है तो उसमें लगने वाली एनर्जी भी क्या हो गई, ज्यादा। या मोर रेजोनेंस है तो मोर रेजोनेंस से आपको स्ट्रक्चर भी क्या मिलेंगे, ज्यादा स्ट्रक्चर मिलेंगे। मोर रेजोनेंस मोर स्ट्रक्चर, मोर रेजोनेंस मोर स्ट्रक्चर, जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, रेजोनेटिंग एनर्जी लगेगी, उतनी ही ज्यादा क्या बोलते हैं हमने उसमें, रेजोनेटिंग एनर्जी होगी। और जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग एनर्जी उतना ही मॉलिक्यूल कंपाउंड जो है वो कैसा होगा बेटा, स्टेबल होगा। ठीक है। तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। यानी कि आप देखें स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उतनी ही ज्यादा क्या आएगी, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी। ठीक है। तो अब आप क्या करें, रेजोनेटिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। या रेजोनेटिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं रेजोनेटिंग एनर्जी के लिए, तो आपको कैलकुलेट करना है रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी के लिए हमने बोल दिया एनर्जी कौन सी, एक ए है एक एनर्जी है ई ए, और एक एनर्जी है कौन सी, ई बी है। अब ये अगर ई ए और ई बी पता चल जाए तो फिर आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो ई ए क्या है और ई बी, सॉरी, ई ए क्या होती है, एनर्जी होती है किसकी, जो ज्यादा स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट हो, मोस्ट स्टेबल केमिकल स्ट्रक्चर। तो ये होती है एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल, एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर की, सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं, और उसमें भी आप क्या देखो कैनोनिकल में जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है। ई बी जो है वो क्या होती है, एनर्जी होती है, किसकी एनर्जी होती है, अब आपके पास में एक एनर्जी आएगी रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, है ना। ये जो है इसको हमने क्या बोला है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हमने क्या इसका, आर एच एस। तो इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अगर ज्यादा एनर्जी है, अगर किसी कंपाउंड में अगर आप देखें कि एनर्जी जो है वो क्या हो जाए, ज्यादा आ जाए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मोर एनर्जी है तो स्टेबिलिटी कम या ज्यादा, मोर एनर्जी है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। तो अगर एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी बेटा, लेस। यानी कि कंपाउंड जो है वो आपका कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा। आप एनर्जी से भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है। जितनी ज्यादा एनर्जी, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ही स्टेबिलिटी जो है वो क्या होते जाएगी, तो कम होते जाएगी। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि किसी कंपाउंड में अगर ये रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। क्या हर कंपाउंड में हम रेजोनेंस करवा सकते हैं, क्या हर कंपाउंड में हम क्या करवा सकते हैं, रेजोनेंस करवा सकते हैं क्या, नहीं। तो रेजोनेंस की कुछ कंडीशंस होती है, क्या होती है, रेजोनेंस की कुछ कंडीशन होती है। तो अब हम पढ़ते हैं किसको, कि क्या आवश्यकता है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो रेजोनेंस के लिए जरूरी होगी। तो कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, चलो
क्या क्या कंडीशन आपकी लगेगी किसमें, रेजोनेंस में, ठीक है, किन कंडीशंस की आवश्यकता रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एक से ज्यादा आप क्या बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक से ज्यादा भाई क्या बना सकते हो आप, स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकते हैं या बना सकते हो। तो जब आप एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, है ना। एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, क्या करूंगा, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन है, ठीक है, या CO3 माइनस हो या ओजोन हो, ओजोन लेते हैं, देखिए तो ये आपका O डबल बॉन्डेड O, और ये भी क्या हो गया आपका एक सिंगल बॉन्डेड, ये डबल बॉन्डेड है, तो इसके ऑक्टेट जो है वो क्या हो चुके होंगे, कंप्लीट। अगर मैं ऐसा बनाता, ये वाला बनाता अगर मैं, तो इस कंडीशन में आप क्या बोल सकते थे, इस कंडीशन में क्या बोल सकते थे सॉरी सॉरी, कि दोनों का जो ऑक्टेट है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया, दोनों का जो ऑक्टेट है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अगर हम ओजोन बना रहे हैं तो एक और ऑक्सीजन है, तब इस ऑक्सीजन के पास में चीजें हैं, तो अब क्या करोगे, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, और अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो एक यहाँ पे क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा बेटा, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इसी का एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है कि ये डबल बॉन्ड हो जाए, ये सिंगल बॉन्ड हो जाए, या इसी को मैं प्लस माइनस में कन्वर्ट कर लूं, तो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और ये सिंगल बॉन्डेड कौन है आपके पास में, ऑक्सीजन है। भाई ये भी तो हो सकता है कि ये टर्मिनल वाला तो ये डबल बॉन्डेड हो जाए और ये सिंगल बॉन्डेड हो जाए, तो इसमें ये हो सकता है कि ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड हो और ये वाला ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाए, डबल बॉन्डेड हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट की है तो इस पर चार्ज प्लस, और इसने एक्सेप्ट किए है तो माइनस, यहाँ पर इसने डोनेट किए होंगे तो ये प्लस, और इस पे क्या आ गया बेटा, माइनस आ चुका है, ठीक है। तो ये जो है ये डिफरेंट क्या बन रहे हैं, ये जो दोनों बन रहे हैं, ये दोनों जो है वो क्या है, एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब इनका मुझे क्या बनाना है, हाइब्रिड। अगर आप देखें तो क्या हो रहा होगा, देखो ये वाला माइनस यहाँ पे बॉन्ड बना ले, है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चेंज जो है वो क्या आ रहा होगा, तो ये वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस यहाँ पे क्या बना ले, बॉन्ड बना ले अगर, और अगर ये वाला माइनस यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा तो क्या चीजें होगी, देखो तो इस माइनस ने क्या करा, इस माइनस ने ये करा कि इस पर बॉन्ड बना लिया, तो ये वाला माइनस उठ के यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। अगर इस माइनस ने ये बॉन्ड बना लिया तो इस ऑक्सीजन के पास तो हो गया कम ज्यादा, तो ज्यादा बॉन्ड बन रहे, तो ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ पे क्या बना रहा है, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव आ गया, और ये वाला यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया आपके पास में। तो ये दोनों जो है वो क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, इन सबका मिला जुला रूप कि एग्जैक्टली मैं प्रॉपर्टी को क्या कर सकूं, एक्सप्लेन। भाई इसकी बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट करना है, चार्ज कितना है किसी भी एक ऑक्सीजन पर, ठीक है। तो फाइनली हम क्या करेंगे, फाइनली हम ये है कि ऑक्सीजन है, ये सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, और ये भी क्या हुआ, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। अब अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो कभी डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है और कभी डबल बॉन्ड वहां पे पहुंच गया, यानी कि डबल बॉन्ड की लोकेशन, डबल बॉन्ड की लोकेशन जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कभी जो है वो डबल बॉन्ड, कभी जो है वो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, और कभी जो है वो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, है ना। तो डबल बॉन्ड जो है वो क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड अपनी लोकेशन चेंज करते जा रहा है, तो हमने बोल दिया दोनों पर डबल बॉन्ड आ सकता है, दोनों पर क्या आ सकता है, डबल बॉन्ड आ सकता है। और यहाँ पे जो चार्ज है वो कौन सा है, प्लस वाला चार्ज है, यहाँ पे जो चार्ज है वो कौन सा है, प्लस है, तो यहाँ पर माइनस लिख दिया हमने। ये पार्शियली नेगेटिव, कभी ये हो सकता है, कभी ये हो सकता है, और ये पार्शियली क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। अगर इसके पास में आएगा तो नेगेटिव लेगा तो ये हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो पार्शियली चीजें जो है वो क्या हो रही है, हो रही है, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना है तो इस तरह के सिस्टम देखे आप, ये नेगेटिव फिर सिंगल, और उसके पड़ोस में क्या आ गया, डबल। इस तरह के सिस्टम को, इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो रेजोनेंस के लिए सबसे बढ़िया या सबसे आवश्यक चीजें जो है वो क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन बोल दी हमने क्या, कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए या कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए।
तो कॉन्जुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट। अब ये कॉन्जुगेशन कितनी तरह के हो सकते हैं उस पर बात करते हैं। कॉन्जुगेशन मस्ट बी क्या बोल रहा हूं मैं, प्रेजेंट बोल रहा हूं। देखो ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है ना, ये पड़ोस में हो सकती है, उससे ज्यादा कहीं हो पाएगी क्या, नहीं। ये वाले ने यहाँ बॉन्ड बनाया तो ये वाले, मतलब पास में चीजें होना चाहिए। अगर ये चीजें पास में होगी तो ही क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग आप करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं बेटा, आप इस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग आप करवा सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पड़ोसी ही, ठीक है। क्या चाहिए आपको, हमेशा तो पड़ोसी ही चाहिए। अब पड़ोसी में किस किस तरह के कॉन्जुगेशन हो सकते हैं, पड़ोसी में अगर हम देखें तो किस किस तरह के कॉन्जुगेशन हो सकते हैं जिसके कारण क्या हो सकता है, आपका रेजोनेंस हो सकता है। अब कॉन्जुगेशन भी जो है वो क्या हो सकते हैं, अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कॉन्जुगेशन भी अगर हम देखें तो अलग अलग तरह के क्या हो सकते हैं, कॉन्जुगेशन हो सकते हैं। देखें तो पहला ये हो सकता है कि कार्बन, ये वाला कार्बन, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर कार्बन जो है वो क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन है कार्बन पाई बॉन्ड सिंगल और फिर वापस किसके बीच में, पाई बॉन्ड के बीच में, ठीक है। कभी ऐसा हो जाए कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, फिर ये सिंगल बॉन्डेड आ गया और इस कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, इस तरह का हो सकता है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन में कौन है, डबल बॉन्डेड, यानी कि ये पाई इलेक्ट्रॉन और ये नेगेटिव है ना, पाई इलेक्ट्रॉन और कौन आ गया आपका, नेगेटिव जो है वो क्या आ गया कॉन्जुगेशन में, ये नेगेटिव यहाँ बॉन्ड बना ले इस तरह से, यानी कि पड़ोसी होना चाहिए। तो ये दूसरा टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन आ गया। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है कि ये कार्बन फिर डबल बॉन्डेड वाला कार्बन और यहाँ पर कोई हो ऐसा हो जिसके पास में लोन पेयर हो, लोन पेयर भी पार्टिसिपेट कर सकता है किसमें, रेजोनेंस में, ठीक है। चौथा में क्या बोल रहा हूँ, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, फिर ये वाला कार्बन जो है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव वाला हो। मतलब कॉन्जुगेशन देखो, पाई सिग्मा पाई का हो सकता है, पाई सिग्मा नेगेटिव का हो सकता है, पाई सिग्मा लोन पेयर का हो सकता है, पाई सिग्मा केटायन का हो सकता है, पाई सिग्मा किसका हो सकता है, केटायन का हो सकता है। इसके अलावा भी हो सकता है, क्या हो सकते हैं, किसके में हो सकता है, तो अगर आपके पास में क्या हो, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन हो, मतलब पाई बॉन्डेड आ जाए और पाई बॉन्ड के साथ में कनेक्ट हो यहाँ पे कोई ऐसी स्पीसीज जिसके पास में क्या हो, वेकेंट ऑर्बिटल हो, ठीक है। इनके पास में क्या होना चाहिए बेटा, वेकेंट ऑर्बिटल, जैसे कार्बोकेटायन के पास भी था ना वेकेंट ऑर्बिटल, तो ऐसा यहाँ पे भी जो है वो कौन जुड़ा हो, ऐसी स्पीशीज हो जिसके पास में क्या हो, वेकेंट ऑर्बिटल हो। वेकेंट कौन सा ऑर्बिटल हो सकता है, पी ऑर्बिटल हो जाए या फिर कौन सा हो जाए, डी ऑर्बिटल आ जाए, तो ये भी क्या होगा, कॉन्जुगेशन। भाई हमें अल्टरनेटली करना क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है और वो आपका किससे हो सकता है, जहां भी चीजें जो है वो इंटरनेट में प्रेजेंट हो, अल्टरनेट में प्रेजेंट हो उस कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज हो, फिर सिंगल बॉन्डेड आ जाए, फिर कार्बन जो है वो कौन सा हो जाए, पॉजिटिवली चार्ज हो, इस तरह से हो जाएगा। यानी कि हम बोल रहे हैं एक कार्बन जो है वो कौन सा आ जाए, नेगेटिव, फिर कार्बन सिंगल, फिर कार्बन जो है वो कौन सा आ जाए आपका, तो ये नेगेटिव फिर सिग्मा बॉन्ड और फिर कौन सी चीजें आ जाए, पॉजिटिव वाली, नेगेटिव सिग्मा बॉन्ड और फिर क्या आ जाए आपका, पॉजिटिव चीजें आ जाए, तो भी ये क्या है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। तो भी हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इसमें कॉन्जुगेशन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, आपके पास में कोई फ्री रेडिकल प्रेजेंट हो, या फ्री रेडिकल क्या, सॉरी लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो लोन पेयर सिग्मा और क्या आ जाए, पॉजिटिव वाली चीजें आ जाए, लोन पेयर सिग्मा हो या फिर क्या आ जाए आपके पास में, पॉजिटिव वाली चीजें आ जाए, या फिर डबल बॉन्डेड सिंगल बॉन्डेड और फिर क्या प्रेजेंट हो, लोन पेयर आ जाए, है ना, डबल बॉन्डेड सिंगल बॉन्डेड और फिर क्या आ जाए आपके पास में, लोन पेयर आ जाए। ये तो कर चुके हैं ना अपन, ये तो अपन लिख चुके हैं ना, चलिए 8th वाला थोड़ा। तो इतनी तरह से क्या हो सकता है, कॉन्जुगेशन सिस्टम हो सकता है या वही वर्क कर सकता है। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले कि जो भी मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इतने में कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम में प्रेजेंट है तो फिर आप क्या करवाएंगे बेटा, वहां पर रेजोनेंस करवाएंगे। चलिए और बात करते हैं हम किसके बारे में, रेजोनेंस के बारे में, कि अगर रेजोनेंस होगा तो किस तरह से चीजें जो है वो होते रहेगी या और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। ये यही लिख देते हैं हम, देखें कि अब ये जो ऑर्बिटल है ना, ये ऑर्बिटल हमने क्या बोल रहे हैं कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के लिए प्लेन तो सेम ही चाहिए,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के लिए जो प्लेन है वो क्या चाहिए, एक ही प्लेन। अगर मैं बोलूं एक एक्सिस पर एक वाई पर है, कहां से जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के लिए प्लेनर जो है वो ज्योमेट्री होना चाहिए। मतलब हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लें आप, क्या बोल रहा हूं मैं, ऑर्बिटल जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक ही प्लेन में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। ऑर्बिटल जो है आर इन वन प्लेन, अगर ऑर्बिटल एक प्लेन में है तो फिर आप बोल सकते हैं कि उनमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज जो है वो हो सकता है। अब एक ही प्लेन में है, ये कैसे पहचाने, तो आप हाइब्रिडाइजेशन देखें। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp या फिर कौन सा हो sp2, अगर हाइब्रिडाइजेशन उसमें एटम में स्पीशीज में कौन सा हो बेटा sp2, या फिर कौन सा हो sp, मतलब ज्योमेट्री कैसी है, प्लेनर ज्योमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। प्लेनर ज्योमेट्री जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको दो स्ट्रक्चर दे दे और आपसे पूछे, अगर आपको क्या दे दे, दो स्ट्रक्चर दे दे और आपसे पूछे कि बताइए ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या फिर नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे, रेजोनेंस में क्या क्या चीजें चेंज होना शुरू होगी, रेजोनेंस में क्या क्या चीजें चेंज होना शुरू होगी। देखें तो हमने क्या बोला, ये ऑक्सीजन वाले में रेजोनेंस हुआ था, तो ये नेगेटिव वाली स्पीसीज यहाँ पर आई और ये यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कन्वर्ट हो गई किसमें, नेगेटिव वाले में। क्या कहीं पर एटम्स की लोकेशन चेंज हो रही है, क्या कहीं पर एटम की लोकेशन चेंज हो रही है क्या बेटा, नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, हाँ। क्या पाई बॉन्ड का पोजीशन लोकेशन चेंज हो रही है क्या, हाँ। तीनों चीजें हो गई है ना, तीनों चीजें हो रही है, ठीक है। क्या हो रहा है आपके पास में, लोकेशन चेंज हो रही है, लेकिन किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन जो है वो क्या होती है, चेंज। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्या करते हैं, चेंज हो जाते हैं या मूव होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्या होते हैं बेटा, मूव होते हैं, चेंज करते हैं अपनी लोकेशन को। तो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो मूव कर सकता है, लेकिन जो एटम्स होते हैं वो एटम्स मूव नहीं करते हैं। हमने ऑक्सीजन की लोकेशन को चेंज किया क्या, नहीं, जो थे वो वहीं के वहीं प्रेजेंट है। हमने किसको चेंज किया है बेटा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को चेंज किया है, या पाई इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर सकते हैं, अपनी लोकेशन चेंज, पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन ही आ गया तो हमने बेसिकली क्या लिख दिया, इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी चेंज नहीं होंगे इसमें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा क्या होंगे, रिमेन सेम। क्यों, क्योंकि आपने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर पहुंचाया है इसको, तो इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन चेंज हो गई है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर थोड़ी ना कम होंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर या कोवेलेंट बॉन्ड, ये सारे कम बॉन्ड कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा क्या होंगे बेटा, सेम ही होंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा क्या होंगे, तो सेम ही होंगे, ठीक है। क्लियर है, इतना इतना चीजें क्लियर है, तो ये चीजें होती है, ठीक है। आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सा रियल इमेज है और कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। देखें तो अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पूछ ले आपसे, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ CH3C डबल बॉन्डेड O है और इससे जुड़ा हुआ क्या है, CH3 है, इस तरह का स्ट्रक्चर। फिर हमने बोला ये वाला जो है, इसी का मैं क्या बना रहा हूँ, एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखें तो इस तरह से हो जाए। अगर ये CH3 है, ये C से क्या जुड़ गया यहाँ पर OH, और ये डबल बॉन्ड हो गया कौन सा आपका, CH2, ठीक है। क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दोनों एक दूसरे के, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ कौन था, ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या आ गया, ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन भी आ गया। मतलब हाइड्रोजन ने अपनी लोकेशन चेंज कर दी, हाइड्रोजन ने अपनी लोकेशन चेंज कर दी, लेकिन हमने क्या बोला, एटम्स जो है वो मूव नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मतलब ये जो आप इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट बोल रहे हो ये तो फॉलो हो सकता है, मतलब ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन एटम अपनी लोकेशन को चेंज नहीं करना चाहिए। तो अगर आपसे पूछे क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्या ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्या ये दोनों एक दूसरे के हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, क्या नहीं, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो दोनों के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए,
एटम्स जो है वो मूव नहीं होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन मूव हो सकते हैं, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप टोटल काउंट करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप क्या करोगे बेटा, टोटली काउंट करोगे तो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। ठीक है भाई, चलिए और कुछ बोल सकते हैं। रियल स्ट्रक्चर की बात कर ली हमने, रेजोनेंस की बात कर ली हमने, इमेजनरी की बात कर ली, कंडीशंस की बात कर ली, sp2 sp3 रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एक एक कंडीशन के हिसाब से कि किस तरह से मैं क्या करवाऊंगा, इसमें लोकेशन चेंज करवाऊंगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, पहला कि आपका मॉलिक्यूल जो है वो कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, प्लेनर होगा तो ही मॉलिक्यूल्स के एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल पे क्या हो सकते हैं, ओवरलैप हो सकते हैं। ठीक है, ओवरलैप जो है वो हो सकते हैं, और अगर ओवरलैप होंगे तो ही फिर चीजें जो है वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो आपको कॉन्जुगेट सिस्टम देखते आना चाहिए। अगर कॉन्जुगेट सिस्टम है तो रेजोनेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, देखिए कॉन्जुगेट सिस्टम वो तो हम देख ही सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं कि सिंबल आपका किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा, है ना, या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हम बोल सकते हैं, या पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कॉन्जुगेट सिस्टम है या नहीं। ठीक है, क्या आइडेंटिफाई करना है आपको, कॉन्जुगेट सिस्टम है या फिर नहीं है। चलिए फटाफट बता दे जाइएगा, बहुत इजी है। हाँ, इस तरह का कंपाउंड गिवन है आपको, ये पॉजिटिव लोन, हाँ पाई बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। क्या इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है, बिल्कुल है ना। क्या डबल बॉन्डेड और नेगेटिव है, तो क्या इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है, बिल्कुल है ना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है। चलो यहाँ पे मैंने बोला डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कोई स्पीशीज है जिसके पास में क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या इसके पास में कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, ये डबल बॉन्डेड और यहाँ पर क्या आ जाए, लोन पेयर, क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या भाई, नहीं, क्योंकि एक छोड़ के होना चाहिए। तो लोन पेयर सिंगल, यहाँ डबल होता तो हो जाता, तो लोन पेयर सिंगल सिंगल डबल नहीं है ना, लोन पेयर सिंगल सिंगल डबल तो नहीं है। बताएं, इस तरह का मॉलिक्यूल आ जाए आपके पास में, तो ये तो पाई बॉन्ड के साथ में क्या है, कॉन्जुगेट सिस्टम है, कॉन्जुगेशन सिस्टम में प्रेजेंट है। चलिए इस तरह का एक मॉलिक्यूल है, ये नाइट्रोजन है, इसके पास में क्या होते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो लोन पेयर सिंगल और डबल ये वाला स्ट्रक्चर हो, क्या इसमें कॉन्जुगेशन सिस्टम प्रेजेंट है बेटा, है, क्योंकि लोन पेयर सिंगल और क्या आ गया, लोन पेयर सिंगल और फिर क्या आ गया, पाई बॉन्ड, तो इसके पास भी क्या है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हो आपके पास में, ये डबल बॉन्डेड और ये भी क्या आ जाए, डबल बॉन्डेड, तो डबल सिंगल डबल यहाँ पर नहीं है, लेकिन इतनी स्थिति में, इतना अगर आप देखें तो ये तो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। तो क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल इसमें भी क्या है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। ठीक है, चलो इस तरह का स्ट्रक्चर दिख जाए आपको कि ये डबल बॉन्डेड है, ये यहाँ पे भी आ रहा है, और यहाँ पे मैं बोल दूं एक क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाए आपका, नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज वाला भी क्या होगा, कॉन्जुगेशन है, नेगेटिव सिंगल डबल क्या आ गया भाई इसके पास में, कॉन्जुगेशन आ गया, नेगेटिव सिंगल डबल क्या आ गया इसके पास में, कॉन्जुगेशन आ चुका है। ठीक है, तो इतनी तरह से क्या है इसके पास में, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। एक देखो बेंजीन वाले में होगा क्या, ये अगर बेंजीन है इस तरह से, और इससे हम जोड़ देंगे इसको NH2 को, अमाइन, क्या इसमें कॉन्जुगेशन सिस्टम प्रेजेंट है, बेंजीन में दिख ही रहा है, अल्टरनेट सिंगल डबल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या कहलाता है आपका, कॉन्जुगेशन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो हमें क्या छोड़ देखना है, एक छोड़ के होना चाहिए, अगर एक छोड़ के है तो कॉन्जुगेशन सिस्टम प्रेजेंट है, नहीं तो नहीं, अल्टरनेट में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। अगर आपने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिंबल यूज करना आ गया, मतलब आपको डायरेक्शन यूज करना आ गई, है ना, तो सिंबल यूज्ड इन रेजोनेंस, किस तरह से हम क्या करेंगे, इसमें सिंबल का रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। देखें तो सिंबल का रिप्रेजेंटेशन जो है वो कितनी तरह से हो सकता है। ठीक, तो हमने बोला कि रेजोनेंस अगर है तो हाफ हुक एरो ही लगेगा,
रेजोनेंस अगर है तो हुक एरो लगेगा, वो भी कितनी तरह का, सिर्फ हाफ हुक ही लगेगा। सिंगल हेड वाले ही तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब बेसिकली आपके पास में कितने होंगे, 3 तरह के ही रेजोनेटिंग या 3 तरह के एरो ही आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए रेजोनेंस में कौन से यूज होंगे। देखो, एक तो हमने बोला था हेट्रोलिटिक फिजन में कुछ इस तरह से बॉन्ड ब्रेक कर दिया था। ये किस तरह का था, हेट्रोलिटिक। तो सिंगल बॉन्ड जो है वो आपने क्या कर दिया, सिंगल हेडेड एरो लगा दिया आपने, एरो है ना, एरो जो है वो कौन सा है, सिंगल हेडेड है। फिर क्या है, हाफ फिश हुक एरो, इस तरह से हमने बना दिया। ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हाफ फिश हुक एरो को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने एक बोला था टू हेड एरो लगाते हैं हम, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में टू हेड एरो लगाते हैं। ठीक है, तब इसमें अगर हम देखें कि कौन सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर सिंगल हेड एरो है तो ये सिंगल हेड एरो अगर आपको याद हो तो हमने कहाँ यूज किया था, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में ना, जब एक बॉन्ड ब्रेक करने पर सारे इलेक्ट्रॉन किसी एक ही की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला कब यूज होता है बेटा, ये वाला यूज होता है जब हेट्रोलिटिक फिजन करवाना था। हेट्रोलिटिक बॉन्ड को क्या करवाना था, ब्रेक करवाना था, हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग में, है ना। हेट्रोलिटिक अगर आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो उस कंडीशन में ये फॉर्म हो रहा था। हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे यहाँ पे, यहाँ पर अगर आप देखिए तो ट्रांसफर होता है कितने का, ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने बोला था बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है किसका, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, फिश इक्वेरो, या ये कब यूज किया था हमने, होमोलाइटिक ब्रेक में, जब आप बॉन्ड को कौन सा फिजन कर रहे थे, होमोलिटिक। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या कर रहे थे हम, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पर जो ट्रांसफर होता है वो कितने का होता है, ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं होमोलिटिक में। ठीक है, वैसे तो याद होगा आपको, इतनी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये हमने बोला था कोई भी एटम हो ए और बी और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो अगर ये वाला एरो लगा रहा था हमें, तो इस बी पे क्या चार्ज आ रहा है, नेगेटिव, और इस ए पे क्या आ रहा था, प्लस, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। लेकिन ऐसा ही हमने किसमें किया था, अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं और ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन इसको, फ्री रेडिकल वाला था। ठीक है, तो ट्रांसफर कितने का हो रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, फिर डबल बॉन्डेड हुक एरो कहाँ लगाएंगे हम, ये हम कब लगाते हैं, बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दोनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उनके बीच में आप क्या लगाएंगे, टू हुक एरो लगाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ रहा होगा ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉन्स का करवाना है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि किस डायरेक्शन में जाना है, जैसे ये है ना, तो मेरे पास चांस क्या क्या है, मेरे पास ये है कि अगर मैं ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक करूँ, ये सही जा रहा है क्या, या फिर ये है कि ये नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव बॉन्ड बना ले, यहाँ पे ये चीजें आ जाए, मतलब अलग अलग तरह से ना, ये यहाँ पे बॉन्ड बना ले तो ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाए, एक ये डायरेक्शन हो गई, या ये वाला नेगेटिव यहाँ पे बॉन्ड बना ले तो ये यहाँ पे आ जाए, इस तरह से। तो लोकेशन, डायरेक्शन चलना पड़ेगी आपको ना, क्या करना पड़ेगा हमें, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है, किसमें, रेजोनेंस में। क्या बोल रहा हूं मैं, डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है बेटा, किसमें, रेजोनेंस में। ठीक है, तो रेजोनेंस में अगर आपको डायरेक्शन डिसाइड करना है, रेजोनेंस में अगर आपको क्या करना है बेटा, डायरेक्शन डिसाइड करना है। ठीक है, तो एक नॉर्मल सी चीजें अगर मैं पूछूं आपसे कि किस तरह से आप रेजोनेंस को ड्रॉ करोगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्या करूंगा मैं, तो जनरली अगर आप देखिए तो चीजें हमेशा हाई से किसकी तरफ जाती है, लो की तरफ। जनरली अगर हम फ्लो देखिए कुछ भी, तो वो सारी चीजें किसकी होगी, हाई से किसकी तरफ जाती है बेटा, लो की तरफ जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी करना है आपको। ठीक है, क्या करना है आपको, हाई इलेक्ट्रॉन से लो की तरफ, मतलब अगर डबल बॉन्डेड सिंगल और क्या है, पॉजिटिव है, डबल बॉन्डेड है फिर सिंगल और क्या है, पॉजिटिव है, तो हम डबल बॉन्ड से किसकी तरफ ले जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड से किसकी तरफ ले जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ ले जाएंगे, या फिर अपन वो नोट लिख देते हैं, डायरेक्शन ही देख लेते हैं अपन, है ना। बट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नेगेटिव वाले पे होती है, फिर नेगेटिव के बाद में कौन आएगा आपके पास में, लोन पेयर आ जाए, नेगेटिव के बाद में कौन आ जाए, लोन पेयर, और फिर कौन आ जाता है आपका, पाई इलेक्ट्रॉन, फिर कौन आता है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन, और फिर सबसे कम जो है वो किस में होती है, केटायन, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है।
ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखो नेगेटिव, फिर आप देखो लोन पेयर, फिर आप देखो क्या पाई बॉन्ड, और फिर किस में देखो आप केटायन में, तो इस डायरेक्शन में चलेगा। क्या होगा, इस डायरेक्शन में चलेगा। देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड है और लोन पेयर है, पाई बॉन्ड है और क्या है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर है और ये पाई बॉन्ड है, तो कहां से कहां जाऊंगा मैं, यहां से डायरेक्शन होगी, ये वाला लोन पेयर यहां पर आएगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर लोन पेयर बनाएगा। ठीक है, अब पाई है और नेगेटिव, अब देखो पाई है और कौन सा है, नेगेटिव है, तो पाई और नेगेटिव है, तो नेगेटिव से किसकी तरफ जाना है आपको, पाई की तरफ, यानी कि ये वाला नेगेटिव यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे क्या देगा, नेगेटिव चार्ज देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अब ये तो पाई पाई, ये तो दोनों में हो सकते हैं रेजोनेंस। अब लोन पेयर और सिंगल बॉन्डेड आ गया, लोन पेयर और सिंगल बॉन्डेड में तो लोन पेयर से किसकी तरफ जाना है आपको, लोन पेयर से पाई की तरफ जाना है, तो ये वाला लोन पेयर जो है वो यहाँ पे बॉन्ड बना सकता है, तो ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ पे क्या देगा आपका, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ सकता है, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है फिर आगे बॉन्डेड। ये वाला नेगेटिव आ गया, फिर तो ये नेगेटिव वाला है तो यहाँ आ जाएगा, तो ये वाला फिर वापस उठ के यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये वाला यहाँ बॉन्ड बना ले, ये वाला यहाँ बॉन्ड बना ले, ये वाला यहाँ पे बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो सकता है आपका, इस तरह से आप डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी फिलहाल में, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, और रेजोनेंस किस डायरेक्शन में करवाना है, और रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या थी, कॉन्जुगेशन और प्लेनर ज्योमेट्री। कंडीशन क्या थी, कॉन्जुगेशन और प्लेनर ज्योमेट्री। फिर आपसे ये पूछ सकता था कि कोई भी 2-3 स्ट्रक्चर देके कि कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और कौन रेजोनेटिंग नहीं है, तो क्या ध्यान रखना था वहां पे हमें, एटम और इलेक्ट्रॉन, एटम की लोकेशन कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप टोटली काउंट करके देख ले किसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए, तो ये ओवरऑल क्या हो गया आपके पास में, कंडीशंस आ गई कितनी तरह से हम रेजोनेंस करवा सकते हैं। अब हम देखेंगे वन बाय वन कि कैसे मैं इनमें क्या करवा सकता हूं, रेजोनेंस करवा सकता हूं। ठीक है, तो अलग अलग तरह के कॉन्जुगेशन सिस्टम में, अलग अलग तरह के कॉन्जुगेशन सिस्टम में अलग अलग तरह की डायरेक्शन चलेगी, बस डायरेक्शन हमें ये ध्यान रखना है, हाई से किसकी तरफ जाना, हमेशा लो की तरफ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते समय हमेशा एक ही डायरेक्शन फॉलो करना है, यानी कि अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शुरू हो रहे हैं तो क्लॉकवाइज में ही चलें, एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चले। कब तक बना सकते हैं किसी के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जब तक वो बनते जाए नए नए, जब तक वो बनते जाए, लेकिन बनना कैसे चाहिए बेटा, नए नए स्ट्रक्चर बनना चाहिए। जितने ज्यादा नए नए स्ट्रक्चर बनते जाए उतने ही आप क्या कर सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए करें एक दो कॉन्जुगेशन वाली सिस्टम में कि किस तरह से आप इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ अब हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी भी अगर मुझे करना हो, कंपैरिजन क्या करना हो, अगर मुझे स्टेबिलिटी भी अगर मुझे कंपेयर करना हो तो मैं किस तरह से इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करूंगा। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी अगर हमें कंपेयर करना हो तो कैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। चलिए, या फिर पहले हम देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम कि किस तरह से हम होंगे चीजें रेजोनेटिंग वाली। ठीक, चलो, तो पहला यहाँ पे लिया हमने कौन सा, केस फर्स्ट वाला, है ना। केस फर्स्ट मतलब क्या, ये जो हमने बोला कॉन्जुगेशन अलग अलग तरह के, उन्हीं के तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बोला केस कौन सा, कि अगर आपके पास में डबल बॉन्डेड है कार्बन कार्बन, फिर ये सिंगल बॉन्डेड, फिर कार्बन पे चार्ज जो है वो क्या है, पॉजिटिव वाला, मतलब हम केस ये ले रहे हैं कि पाई सिंगल और फिर क्या आ जाए आपके पास में, पॉजिटिव चार्ज, पाई सिंगल और फिर क्या आ जाए आपके पास में, पॉजिटिव चार्ज आ जाए। इसके केस में क्या चीजें होगी, ठीक है, इसके केस में फिर क्या चीजें होगी या किस तरह से हम क्या करवाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवाएंगे। ठीक है, देखें तो हमने बोला एक एग्जांपल लेते हैं, ये है आपके पास में CH2 डबल बॉन्डेड, फिर कार्बन, और इस कार्बन के पास में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज।
इस कार्बन के पास में जो है वो क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और केटायन है, तो यहाँ भी क्या आ गया आपका CH2 आ गया। इस तरह का कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें चार्ज इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है। हमें किसको मूव करवाना है, चार्ज इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है। किसको मूव नहीं करवाना है, एटम को मूव नहीं करवाना है। किस डायरेक्शन में जाऊंगा मैं, तो पाई से किसकी तरफ जाऊंगा, पॉजिटिव की तरफ। पाई से किसकी तरफ जाऊंगा बेटा, पॉजिटिव की तरफ जाऊंगा। मतलब क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसका, देखो तो ये वाला जो पाई है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बना ले। अगर ये वाले पाई ने यहाँ पे बॉन्ड बना लिए तो ये वाला पॉजिटिव कहाँ जाएगा, अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसका अगर हम क्या बना ले, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, ये बन गया आपके पास में CH2, ये फिर कार्बन, इससे जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्डेड CH2 और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, ठीक है। क्या दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग है, हाँ, क्योंकि आपने कोई एटम की लोकेशन को चेंज नहीं किया है। आपने कोई एटम की लोकेशन चेंज नहीं की, आपने सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का ही क्या किया है, चेंज किया है, ठीक है। चलिए, अगर मुझे इसका क्या बनाना हो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कि कहाँ पर कौन कौन सी चीजें आ रही है, कहाँ पर कौन कौन सी चीजें आ रही है, देखें तो हम क्या बनाएंगे, ये कार्बन और एक ये कार्बन, ध्यान दीजिएगा, और एक ये कार्बन, 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है। और तीनों कार्बन में देखें तो दोनों जगह पर यहाँ भी CH2 ही था पहले भी, यानी कि यहाँ पर क्या हो सकता है, तो ये CH2 और यहाँ भी क्या है CH2 और यहाँ पे कौन है H, क्योंकि एटम की लोकेशन तो चेंज होगी नहीं, और अगर एटम की लोकेशन चेंज होगी तो वो तो आप वहीं पर बना सकते हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है चीज, देखें और ये हो रहा है इसमें कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो पहले यहां पर था, अब पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया। पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और पाई बॉन्ड कभी यहां पे था तो फिर यहां पे हो गया, मतलब पाई बॉन्ड अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो भी अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो मैं पाई बॉन्ड की लोकेशन चेंज के अकॉर्डिंग अगर हम बनाए तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कभी पाई बॉन्ड आ रहा है और कभी पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ये बोल सकते हैं पाई बॉन्ड जो है वो इतना शिफ्टिंग कर रहा है। दूसरी चीज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो है वो कभी यहाँ पर है और कभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, हाइब्रिड। या और क्या बना सकता हूं मैं, देखो 2 कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, 2 कार्बन है जिस पे क्या हो रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो ये हमने बोला CH2, फिर ये आ गया आपका CH और ये आ गया आपका कौन सा CH2। अब हमने क्या बोला, 2 पॉजिटिव चार्ज है जो 2 जगह पे मूव कर रहा है। अब पाई इलेक्ट्रॉन तो दिक्कत नहीं, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन एक यहाँ शिफ्ट हो रहा है और एक यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो तो क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज 1+1 है और 1+1 2 कार्बन पे घूम रहा है, 1+1 कितने कार्बन पे, 2 कार्बन पर घूम रहा है। तो एक कार्बन के हिस्से कितना आएगा, एक कार्बन के हिस्से में कितना आएगा बेटा, +1/2। तो आप दूसरा तरीका ये है कि आप क्या लिख सकते हैं, +1/2 लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो है, ये दोनों इन दोनों के क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये दोनों इन दोनों के क्या है बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए आज यहीं तक करते हैं। आज हमने सिर्फ पहला ही केस लिया और उसमें भी हमने एक ही एग्जांपल किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, तो और भी बहुत सारे एग्जांपल और फिर हम इनके स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। थैंक यू।